एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति का विरोधी हूँ। आप फैसला करने वाले नहीं है, फैसला कोर्ट करेगा। नीति आंदोलन निकले थे तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हुई, सत्ता परिवर्तन की बातें नहीं हुई। सत्ता परिवर्तन तो हुआ और हम लोगों का नारा था, आचार बदलता नहीं अगर सरकार बदल कर क्या होगा, बेसुरी रही झनकार अगर फिर तार बदल कर क्या होगा। असफलता का परिणाम यह कोचिंग कल्चर। आप कहीं फेल कर रहे हैं इसलिए कुकुर मुत्तों के तरह शहर में कोचिंग सेंटर खुल गया है। बात में मुसलमान खोज लेना, पाकिस्तान का कनेक्शन खोज लेना, ये बहुत गलत। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वां जयंती मनाने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह गया जी पहुंचे। गया जी के मानपुर स्थित निजी होटल में उन्होंने क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जहां जिले से तमाम क्षत्रिय लोग पहुंचे थे। सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कहा कि निशांत कुमार की राजनीतिक संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में अगर निशांत कुमार लोगों से जनसंपर्क करते, लोगों से सीधी मुलाकातें करते, बातचीत करते, बिहार की समस्याओं को जानते, तो शायद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बहुत बड़े नेता बनकर उभर कर सामने आते। इसके साथ ही उन्होंने चंडाल चौकड़ी का भी जिक्र किया, जो कि ये किसके लिए जिक्र किया गया, ये बिल्कुल समझने और सोचने वाली बात है। हालांकि उन्होंने इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान न देते हुए कहा कि आने वाले समय में हम लोग और आगे अपनी राजनीतिक पहचान और स्थिरता लाने का काम करेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए आनंद मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेहमानों के खिलाफ हम खड़े हुए, यही मेरे लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, बिहार में निहत्थे युवक का इनकाउंटर कर दिया। देखिए, किसी निहत्थे युवक को भी हथियार हिलाने का अधिकार लोकतंत्र नहीं देता। आप निहत्थे नहीं थे, आप हथियार हिला रहे थे। लेकिन मैं हर एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति का विरोधी हूँ। आप फैसला करने वाले नहीं है, फैसला कोर्ट करेगा। आप पकड़ कर प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस बात को जितना जल्दी शासक समझ ले उतना अच्छा है। लेकिन ये कह देना कि वो निहत्था था, अगर निहत्था होता तो किसी की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में, आज के युग में मीडिया जब इतना सजग है, किसी की हिम्मत नहीं है किसी निहत्थे को गोली मार देना। बस कह रही है सर कि यादव को जब गोली चल रही थी तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मगर आज जब तिवारी जी पर गोली चली है तो भाजपा वाले भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन, मैं तो न्यूट्रल, जो सही है वो बोला हूं कि लोकतंत्र में रिवाल्वर लहराने का भी सार्वजनिक उसमें किसी को हक नहीं। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी को एनकाउंटर का हक नहीं है। तब तो सारा सिस्टम खत्म हो जाए। कोर्ट काहे के लिए है भाई? न्यायपालिका क्यों है? इतना खर्च किस सेटअप के लिए? तो वही बोलूंगा जो सही बोलेगा। वो ये यादव और ये तिवारी जी लेके आनंद मोहन नहीं बैठे। आज लोग, एक बात और मैं बताऊं, आज ये कोचिंग जहाँ दिनेश बाबू की चिंता थी शिक्षा को लेके, शिक्षा की असफलता का परिणाम यह कोचिंग कल्चर। आप कहीं फेल कर रहे हैं इसलिए कुकुर मुत्तों के तरह शहर में कोचिंग सेंटर खुल गया है। अब कोचिंग सेंटर, अगर आप गुरु हो गए तो इससे बेहतर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती जो हाई कोर्ट ने दिया कि आपको गुरुओं की गरिमा का ख्याल रखना है, हेल्दी कंपटीशन करना है। आप बच्चों की जिंदगी से नहीं खेल सकते कि अपने स्वार्थ में आप अपने कोचिंग के स्टूडेंट को एक बार भुलकाइए, दूसरा अपने बचाव में भुलकाए। ये जो खेल हो रहा है वो गंदा खेल है। लेकिन हर एक के बाद अब जो कुछ हुआ वो जांच का विषय है, कोर्ट के अधीन है, पुलिस के अधीन है। एक बात मैं कहूँ, हर बात में मुसलमान खोज लेना, पाकिस्तान का कनेक्शन खोज लेना, ये बहुत गलत, ये ट्रेंड गलत है। कोई जो आज तक चीन को और पाकिस्तान को दस्तावेज बेचा है, जो गद्दार की श्रेणी में आते हैं, उसमें कोई भारत का मुसलमान नहीं है। 3 साल में आया है,
नीतीश कुमार जी की मजबूरी का फायदा लेके आया। हम वहाँ खड़े। बिहार में फर्जन आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, परिवर्तन की अभी आपने बात की है, परिवर्तन की उसमें व्यवस्था परिवर्तन की है, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की बात है, या फिर हमारी जो जनता है, समाज है और जो सिस्टम है उसकी परिवर्तन की? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग जेपी आंदोलन में निकले थे तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हुई, सत्ता परिवर्तन की बातें नहीं हुई। सत्ता परिवर्तन तो हुआ और हम लोगों का नारा था, आचार बदलता नहीं अगर सरकार बदल कर क्या होगा, बेसुरी रही झनकार अगर फिर तार बदल कर क्या होगा। ये जेपी आंदोलन का मुख्य नारा, ये गाना हम लोग गाया करते, उस उम्मीद के साथ चले। आज रास्ते में भटक गया। हम लोग पिछले 17 साल से जेल में। अब क्यों जेल में थे, काहे जेल में थे, नीरज हमारे पूर्व बता चुके हैं, आप सब समझते हैं। ये रोकने की कोशिश थी, रोकने की साजिश थी। आज हम फिर निकले, फिर कोई कोशिश हो सकती है, फिर कोई साजिश हो सकती है, लेकिन हम लड़ेंगे इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां ये ना कहे कि आनंद मोहन 72 साल की उम्र में चुप लगा गए। न्यूज 4 नेशन के लिए गया बिहार से प्रेम शंकर कुमार की रिपोर्ट।